अस्सलाम वालेकुम। एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये दिखने में इस तरह से है और इसके बटन हमने अंदर की तरफ लगाए हुए हैं यहाँ। आप चाहें तो बाहर की तरफ भी लगा सकती हैं। चलें फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। इसके लिए हमें ऊन, क्रोशिया, 2 बटन, सुई और कैंची की ज़रूरत है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 5। अब हम पहली चेन से दाखिल होते हुए स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पर एक दायरा बना लेंगे। अब इस दायरे के अंदर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। अब हम पहले सिंगल क्रोशिया में दाखिल होते हुए यहाँ से स्लिप स्टिच की मदद से इस दायरे को भी मुकम्मल करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 1 2 3 और इसके अंदर यहीं पर हम दाखिल होते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब यहाँ पर हम क्रोशिया को निकाल देंगे और हम यहाँ पर चेन जो हमने बनाई थी वहाँ से हम पहला यहाँ से क्रोशिया को दाखिल करते हुए इस लूप को लेते हुए ये हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे इस तरह। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच है, ये एक बन गया। अब हम नेक्स्ट के अंदर दोबारा से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक मरतबा गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 जब हमारे मुकम्मल हो जाए तो हमने क्रोशिया को यहाँ से निकाल लेना है और ये पहले यहाँ पर क्रोशिया को हमने दाखिल करना है और ये लूप को लेते हुए इस तरह से और लॉक करना है। ये बैक पोस्ट है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 2 हमारे पेटल कंप्लीट हो गए। ये पॉपकॉर्न स्टिच कहलाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर 8 बनाने हैं। ये 8 पंखुड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर पीछे से ये देखें, यहाँ से क्रोशिया को निकालेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। ये पहले सिंगल बने हुए थे, अब हम 2 बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इस वाली पंखुड़ी में हम 4 डबल क्रोशिया और 3 चेन रखेंगे। यहाँ से हम दाखिल करेंगे इस तरह से और इस लूप को लेते हुए बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे ऐसे। अब हम एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे इसी के अंदर। 1 2 3 4 5 और इसके अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसको धागे को लंबा खींच लीजिए या डोर को, यहाँ पर आपने दाखिल कीजिए क्रोशिया को और बैक पोस्ट बनाते हुए
इस तरह से इस पंखड़ी को भी मुकम्मल कीजिए। अब आपने हर स्टिच के अंदर 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। 16 पंखड़ियाँ मुकम्मल हो गई। हर स्टिच के अंदर हमने 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए हैं। अब हम यहाँ पर इस पॉपकॉर्न स्टिच के नीचे से यहाँ से दाखिल होते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इस राउंड को भी मुकम्मल करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे और एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, जिसमें हम इस फर्स्ट वाले में हम 4 डबल क्रोशिया दाखिल करेंगे। 2 3 और ये 4। यहाँ पर भी हम उसी तरह से अपने क्रोशिया को बाहर निकालते हुए बैक लूप स्टिच लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5, और उसी तरह से इसको निकाल कर ये पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से दाखिल करते हुए लूप को लेते हुए बैक पोस्ट स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और ये हमारा दूसरा पेटल भी कंप्लीट हुआ। 1-2 पंखड़ियाँ बन गई। अब हम एक इसमें बनाएंगे 3 और एक इसमें बनाएंगे 4। इस लाइन में हमारी 4 पंखड़ियाँ बनी हैं। 1 2 3 4। अब हमने यहाँ से इसको घुमा लिया और ये वाले जो ये नेक्स्ट है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद करना है। यहाँ से हमने ऐसे बंद कर दिया। अब हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई और फिर से हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया डालने हैं, 5 नहीं डालने। 2 3 और ये 4। अब हमने यहाँ पर फिर से क्रोशिया को निकाला, लेकिन अब हमने फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ से क्रोशिया को दाखिल करेंगे। यहाँ से क्रोशिया को हम दाखिल करते हुए इस तरह से ये लूप को लेते हुए इस तरह, और यहाँ से हम इसको यूँ निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच बनेगा। और ये देखें, अब इसका भी शेप वैसा ही है जैसा ये वाले थे। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, लेकिन अब हम इसमें 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। 2 3 4 और ये 5। क्रोशिया को बाहर निकालिए और यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया जो है इसको हमने क्रोशिया को यहाँ से दाखिल करना है और इसको यहाँ से लिया, ये लॉक कर दिया। अब हमने लास्ट में जाना है और यहाँ पर भी हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसको आप निकाल दीजिए और फिर से क्रोशिया को दाखिल कीजिए। यहाँ से इस लूप को लीजिए और ये फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाइए। अब आपने वापस इसको घुमाइए और इसके अंदर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएं और इस नेक्स्ट के अंदर भी एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएं। पहले इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से बंद करते हैं और 3 चेन बनाएंगे पहले, और 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक पॉपकॉर्न स्टिच कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया डालते हुए इसको भी मुकम्मल करेंगे। ये हमारे 2 पॉपकॉर्न स्टिच मुकम्मल हो गए। अब हमने इसको दोबारा से घुमा लिया और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ इसको इस तरह से लॉक कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3।
अब हमने यहाँ पर डबल पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। इसमें हम पहले में हम 4 डबल क्रोशिया डालेंगे, 2 3 और ये 4। इसी तरह आप क्रोशिया को निकालेंगे और फ्रंट लूप बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट लूप बनाएंगे। यहाँ से इसको दाखिल करते हुए इस तरह से, और ये लॉक कर देंगे हम इसको भी। अब हम एक और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। 3 4 और ये 5 क्रोशिया को आपने निकाल देना है। और ये जो पहला इसका है डबल क्रोशिया, इसके यहाँ से आपने क्रोशिया को दाखिल किया, यहाँ से लूप को लिया और ऐसे फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाना है। ये हमारा, ये भी 2 ये भी 2। इसको घुमाइए, वापस इसके अंदर दाखिल हो और यहाँ पर भी आपने डबल पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। ये 1 मरतबा बनाने हैं, 2 मरतबा और 3 और 4 मरतबा। ये हमारे 4 मरतबा डबल पॉपकॉर्न स्टिच मुकम्मल हो गए। 1 2 3 4। अब हम इसको, ये यहाँ से हम इस तरफ थे इसलिए हम इसको घुमाएंगे और वापस से इसके अंदर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको भी अपना इसको बंद करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दोबारा से यहीं पर आके स्लिप स्टिच की मदद से इसको भी हम यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से। और धागे को हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसकी मदद से हम बटन लगाएंगे। ये देखिए एक साइड से मुकम्मल हो गया। अब हमने दूसरी साइड से बनाना है। उसके लिए हम इन पंखुड़ियों को गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5 के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बन गई। अब हम 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमने ये दाखिल किया और इस लूप को लिया और यहाँ पर हमने एक चेन बना दी। अब हम 2 और चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये पॉपकॉर्न स्टिच मुकम्मल करेंगे। और आपने सेम जो पैटर्न आपने यहाँ पर बनाया था उसी पैटर्न को रिपीट कीजिए। जैसे ये बनाया है सेम यहाँ पर भी आप बनाइए। फेस मास्क एडॉप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर बटन लगाएंगे, लेकिन हम फ्रंट पे नहीं लगाएंगे, इसके यहाँ पर बैक साइड पे लगाएंगे। यहाँ पर बटन लग चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसे करीब से देखते हैं ये कैसा लगता है। ये दिखने में इस तरह से है। आप चाहें तो इसके अंदर आप मोती भी लगा सकती हैं। एक और कलर में इस तरह से दिखेगा। एक और कलर में ये इस तरह से दिखेगा। बटन आपने अंदर की तरफ लगाने हैं। यहाँ पर भी आप चाहें तो बटन लगा सकती हैं। इसको अगर आप ब्रेसलेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगी तो ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए। एक और कलर में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।